वीडियो में हम जानेंगे कि अभिभावक समूह एफएलएन मेला और एफएलएन मासिक कार्यशाला हेतु कैसे निर्माण करें। हमने गत वर्ष 2024-25 में भी अभिभावक समूह का निर्माण कर उसकी ऑनलाइन एंट्री की थी। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि इस प्रक्रिया को हम कैसे संपन्न करें। सबसे पहले व्हाट्सएप पर जो आपको लिंक प्राप्त हुई है, जो ब्लू लिंक है, उस पर टच करिए। आप यहाँ पर जैसे ही ब्लू लिंक टच करेंगे तो यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में यह लिंक ओपन हो जाएगी। ओपन होने के पश्चात आपको टीचर लॉगिन और प्रथम मेंबर के नाम से दो ऑप्शन शो होंगे। आप टीचर लॉगिन से अपने विद्यालय का डाइस कोड फिल कर दीजिए और लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे एक मैसेज आएगा, लॉगिन सक्सेस, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर के पश्चात आपको यहाँ पर एक मोनो दिखाई देगा, अभिभावक समूह निर्माण जानकारी। आप इसे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि अभिभावक समूह निर्माण 2025-26 का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसमें सबसे पहले जिले का नाम इंदौर आपको फिल आएगा, जो भी आपका ज़िला होगा वो यहाँ फिल आएगा, ब्लॉक का नाम भी फिल आएगा। उसके पश्चात जन शिक्षा केंद्र का नाम भी फिल होगा और आपके विद्यालय का नाम भी शो होगा, विद्यालय का डाइस कोड भी आपको शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बाकी शेष एंट्री पूर्ण करनी है। यहाँ पर है मोहल्लों की कुल संख्या। यहाँ पर आप जो मोहल्लों की कुल संख्या फिल करेंगे तो आपके यहाँ कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे आ रहे हैं, जिस संबंध में हम अभिभावक समूह का निर्माण कर रहे हैं, वह कक्षा 1 और 2 के बच्चे होते हैं। तो कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे होते हैं अपनी शाला में, वह किन किन मोहल्लों से आ रहे हैं, उनकी कुल संख्या यहाँ पर फिल कर दीजिए। यहाँ पर फिल करने के पश्चात आप माता के समूह की कुल संख्या फिल कर दीजिए। माताओं के समूह मोहल्लों की संख्या के आधार पर बनेंगे। जितने मोहल्लों की आप संख्या फिल कर रहे हैं उतने ही माताओं के समूह की संख्या भी होगी मोहल्लेवार। आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके पश्चात माताओं की कुल संख्या। अब यहाँ पर आपको जो माताओं की कुल संख्या है वह आपको कक्षा 1 एवं 2 के कुल बच्चों की संख्या के आधार पर प्राप्त होगी। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कुछ कक्षा 1 में और कुछ कक्षा 2 में आपस में जो भाई बहन हैं उनकी माताओं की संख्या आपस में मर्ज होगी और वह संख्या एक ही कहलाएगी। जैसे एक कक्षा 1 में एक बच्चा है और कक्षा 2 में एक बच्चा है, तो उनकी माताओं की संख्या एक ही की गणना होगी। इस प्रकार आप माताओं की कुल संख्या की गणना कर यहाँ पर फिल कर दीजिए। यहाँ पर मैंने माताओं की कुल संख्या फिल कर दी है। अब लीडर माताओं की संख्या। आपको यहाँ पर लीडर माताओं की संख्या में वह संख्या फिल करनी है जिन्हें आपने अपने विद्यालय में लीडर बनाया है। यह वह माताएं हैं जो सभी गतिविधियों में और सभी मासिक कार्यशालाओं में अत्यधिक संख्या में सहभागिता करती हैं, जो साक्षर भी हैं और जो लीडर क्षमताओं को पूर्ण कर सकती हैं। आप यहाँ पर लीडर माताओं की संख्या फिल कर दीजिए। मोहल्लों की संख्या के आधार पर एक लीडर आपको बनाना अनिवार्य रहेगा, तो कम से कम आप मोहल्लेवार अगर लीडर बनाएंगे तो भी लीडर माताओं की संख्या की गणना उन्हीं के आधार पर होगी। उसके पश्चात स्मार्टफोन धारक माताओं की संख्या। यहाँ पर आप जो माताएं स्मार्टफोन उपयोग करती हैं उनकी संख्या फिल कर दीजिए। यह संख्या हमेशा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कम ही पाई जाती है। उसके पश्चात कीपैड धारक माताओं की संख्या यहाँ फिल कर दीजिए। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि स्मार्टफोन धारक माताओं की संख्या और कीपैड फोन धारक माताओं की संख्या में अंतर हो सकता है। यहाँ पर मैं फिल कर देती हूँ। अब माताओं की संख्या जिनके पास फ़ोन नहीं है, तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। आपकी ये तीनों संख्याएं आपके ऊपर के माताओं की संख्या से मेल खानी चाहिए। अब हम बच्चों की कुल संख्या में कक्षा 1 और 2 की कुल टोटल संख्या लिखेंगे। उसके पश्चात कक्षा 1 में कितने बच्चे हैं आप वह फिल कर दीजिए। अब आप कक्षा 1 और 2 की यहाँ संख्या डाल दीजिए। कक्षा 1 में जो कुल टोटल बच्चे हैं वो कक्षा 1 में डल जाएंगे।
कक्षा 2 में जो कुल टोटल बच्चे हैं वो यहाँ डल जाएंगे। अब आप सारी एंट्री से एक बार रीचेक करके उसके पश्चात सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी जानकारी फिल हो जाएगी और आपका ऑनलाइन एंट्री का कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार आपकी अभिभावक समूह निर्माण की जानकारी की ऑनलाइन एंट्री सिंपल प्रोसेस से पूर्ण हो जाएगी। यह प्रक्रिया 2025-26 में नवीन चरण में इसलिए कराई जा रही है कि जो हमारे कक्षा 2 के बच्चे हैं वो कक्षा 3 में जा चुके हैं और कक्षा पहली के नवीन बच्चों का प्रवेश हो चुका है और नवागत अभिभावक को समूह में सम्मिलित करना आवश्यक है, इसलिए नया अभिभावक समूह बनाया जा रहा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और नए अपडेट्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।